पाठ 1 वास्तविक संख्या, टॉपिक 5 में से ऐसी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो मासा निकालने सीखे, उसका जो गृह कार्य मिला उसका हल। तो पहला क्या सवाल था, तो 272 और 1032 का मैथ यूक्लिड विभाजन से। तो वही भाग विधि की तरह ही करना है। तो 272 से 1032 में देना है भाग। तो ये जाएगा, इधर भाग बना के देख लो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5। 3 बार देख लो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। 4 बार देख लो। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2। तो कितनी बार गया? 3 बार, 8 16। तो 12 में से 6 गए तो 6, 2 में से 1 गए तो 1, 10 में से 8 गए। तो ये पहला भाग खत्म। अब दोबारा चालू करते हैं भाग विधि में ऐसे ही। इसमें तो इसे कैसे लिखते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य होता था ये बीच वाला, ये आता है हमारा भागफल, ये होता है शेष और ये होता है भाजक जिससे भाग देते हैं। तो इसमें लिख दो। तो भाज्य की जगह पर 1032 बराबर भाजक की जगह पर 272 गुणा भागफल 3, शेष आया 216। अब भाग विधि में क्या करते थे कि अब 216 से 272 में दोबारा भाग कितनी बार जाएगा? एक ही बार। अच्छा, ये हो गया हमारा दूसरा भाग। तो इसे लिखेंगे बीच वाले को इधर भाजक 216 गुणा कितनी बार? एक बार प्लस और शेष 56 56। तीसरी 56 से 216 में ये जाएगा 56 18, 3 पन्ने 15 16, 3 बार। 16 में से 8 गए तो 8, 10 में से 6 गए तो तीसरा भाग भी हो गया। इसे लिखेंगे तीसरी लाइन में 216 बराबर 56 गुणा 3 प्लस 48। अब 48, अब 48 से किस में देंगे? 56 में। एक ही बार जाएगा। 16 में से 8 गए तो 8। लिखेंगे कैसे? 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8। अब 8 से देंगे 48 में भाग, 8 6 आ गया 0। तो क्या है मासा? 8। लेकिन लाइन में कैसे लिखेंगे? 48 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0। तो मासा आ गया हमारा 8। यदि यहाँ 0 आ जाए तो 8, 1 आ जाए तो मासा 1 इधर। यदि 0 आए तो यहाँ वाली संख्या मासा, 1 आए तो वही मासा। तो मासा कितना बना हमारा इसका? 8। दूसरा सवाल क्या दिया था? 1656 और 40 25 का मासा। तो पहले वही भाग विधि की तरह पहले कर लो। भाग 1656 से इसमें भाग जाएगा 2 बार। 2 छक्के 12, 2 पन्ने 10 और 1 11, 2 छक्के 12 और 13, 2 एकम 2 1, 5 2 है तो 3 1 7 7 13। तो ये हो गया पहला भाग खत्म। तो वही यूक्लिड प्रमेय है, भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो ये हो गया हमारा भाज्य। भाजक हो गया 1656 गुणा भागफल आया 2 प्लस शेष है 713। अब दोबारा भाग देंगे 713 से 1656। तो ये जाएगा 2 बार, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 6 में 6 0, 5 में 2 गए 3, 230। अब इस लाइन को कैसे लिखेंगे? बीच वाले को यहाँ बराबर 713 गुणा 2 प्लस 230। और इस 230 से भाग देंगे 713 में, तो ये जाएगा 23 तिया 69, 3 बार, 3 का 3, 11 में से 9 गए तो 2। इसमें कैसे लिखेंगे? 713 बराबर 223 गुणा 3 प्लस 23। 23 से इसमें भाग, 23 से कम 23 घटाएंगे 0 0, उतार लिया 0। यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी हम कर देते 23 से कम 23, उतार ली 0, कहानी खत्म। लेकिन 23 0 उतार ली तो ना जाने की 0, तो शेष आ गया 0। मासा बना 23। लिखेंगे कैसे? 230 बराबर 23 गुणा 10। यदि हम गलत कर दे तो कितना लिखते हैं? 1। अब कितना आ रहा है? 10 प्लस 0, तो 0 आ गया यहाँ। तो मासा कितना आया? 23। तीसरा सवाल था 135 और 225 का मैस। वही यूक्लिड प्रमेय से। तो 135 इसमें भाग देंगे 135 से भाग देंगे 225 में, ये जाएगा 1 बार। तो पहला भाग खत्म। तो विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो 225 इधर बराबर भाजक है 135 गुणा 1 प्लस शेष आया 90। अब 90 से देंगे 135 में भाग, 90 दूनी 180, एक ही बार जाएगा और ये बचा 45 शेष। तो लिखेंगे कैसे? 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब 45 से देंगे 90 में भाग, कितनी बार जाएगा? 0 बचा, तो मास आ गया 45। लिखेंगे कैसे? 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो ये 0 बच गया, तो मासा क्या आ गया हमारा? 45। तो मासा बराबर 45। तो कुछ नहीं है, सिर्फ भाग विधि करते जाओ और उसको ऐसे पहले भाग को पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ऐसे लिखते जाओ। उदाहरण 4, 426 576 का मैस है। यूक्लिड विभाजन से वही 426 में भाग देंगे 576 से, तो एक ही बार जाएगा 0, 7 2 5 1.5। तो पहला भाग खत्म। तो यूक्लिड प्रमेय में लिख देंगे तो भाज्य है हमारा 576 बराबर
426 गुणा भागफल 1 प्लस शेष 1.5। अब इस 150 से देंगे 426 में भाग, कितनी बार जाएगा? 150 दूनी 315, 450 2 बार गया, वही आया 126। तो दूसरा भाग भी हो गया, तो लिखेंगे कैसे? 426 बराबर 150 गुणा 2 प्लस 126। अब 126 से भाग देंगे 150 में, एक ही बार जाएगा, 10 में 6 गए 4, 4 में 4 गए तो 2। ऐसे लिख दो प्रमेय में 150 बराबर 126 गुणा 1 प्लस 24। अब 24 से भाग देंगे 150 में, 24 पन्ने, सॉरी 150 में नहीं, ये इसमें गलती हो गई, 126 में। 24 पन्ने 120, 6, ये भी हो गई 126 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 6। 6 से देंगे 24 में भाग 6 के 24, 0 हो गया भाग पूरा, तो मासा आया 6। इसे ऐसे लिख देंगे 24 बराबर 6 गुणा 4 प्लस 0, तो 0 आ गई, तो मासा आया हमारा 6। पांचवा सवाल क्या दिया था? 130 और 280 का। तो भाग विधि वाला 130 से 280 में भाग, एक ही 13 दूनी 26 2 बार गया, 0 20। तो अब इसे लिख देंगे यूक्लिड प्रमेय में, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? 280 बराबर 130 गुणा 2 प्लस शेष 20। दोबारा देंगे 20 का 130 में, 20 छिक्के 120, कितना आया? 10। लिखेंगे कैसे? 130 बराबर 20 गुणा 6 प्लस 10। अब इस 10 से देंगे 20 में, 10 दूनी 20 से 0 बच गया, शेष आ गया 10 मासा। लिखेंगे कैसे? 20 बराबर 10 गुणा 2 प्लस 0, तो 0 बच गया, तो मासा आ गया 10। तो वो ये भाग विधि है, सिर्फ ये प्रमेय याद रखनी है। और ये याद रखो बस, बीच वाला बाई साइड में इन दोनों का गुणा शेष के जोड़ के साथ। और जब इन दोनों का गुणा लिखो तो पहले यही संख्या, यदि इसे गलती से लिख दोगे 2 को आगे 130 को पीछे, तो मासा उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रमेय याद है तो ठीक है, नहीं है तो बीच वाला बराबर इन दोनों का गुणा प्लस शेष। तो तुम्हारे तीनों विधि से हो गए मासा, भाग विधि, गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन।